नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भागवतम की कुछ बहुत सुंदर लर्निंग्स को अपने जीवन में ला सकें। श्रवण कितना आवश्यक है, लेकिन श्रवण से भी ज़्यादा आवश्यक है उसको मनन करना, बार बार सोचना, बार बार उसकी चिंता करना, बार बार चिंतन करना। अब मनन स्ट्रांग होता है जिसका, उसका स्मरणम भी स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम स्मरण ही नहीं कर पाए और जिंदगी इतनी भाग दौड़ में निकल गई, स्मरण करने का समय नहीं और प्राण पखेरु बीच में उड़ गए, तो भागवतम हमें थोड़ी थोड़ी देर में रोकती है, बोलते रुको, समझो क्या करके गए हैं भक्त लोग, थमो और सोचो क्या करना है। पिछले श्लोक में प्रचेताज भगवान की स्तुति गा रहे हैं। प्रचेताज कह रहे थे, हे जगत के स्वामी, आप भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक हैं। हमें संतोष है कि हमारे जीवन के परम लक्ष्य आप हैं, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। यही हमारा अभीष्ट वर है। हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ कामना नहीं करते। अगर कभी भगवान हमारे समक्ष प्रकट हो जाए तो क्या हमारी ये प्रार्थना होगी कि हमारा और कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, या क्या जो हम आज कर रहे हैं वो हमें इस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है? क्या हमें इस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है जो हम बोल रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी की भागदौड़ कृष्ण की ओर है? तो पिछले श्लोक में तो प्रचेतास ने बिल्कुल क्लीन बोल्ड किया था। हमने इस पे बहुत देर चर्चा की कि हमें संतोष है। क्या हमें संतुष्टि है? क्या हमारे जीवन के परम लक्ष्य कृष्ण हैं, उसके प्रति सजग हैं? क्या हमारी ये प्रार्थना है कि आप हम पे प्रसन्न हो जाइए? हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। 30वां श्लोक ये था 4:30. आज हम 31 श्लोक पढ़ेंगे। तो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ताकि प्रेम से आप इसको देख सको, पढ़ सको। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अतः हे स्वामी, हम आपसे वर देने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप समस्त दिव्य प्रकृति से परे हैं और आपके ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। अतः आप अनंत नाम से विख्यात हैं। हे स्वामी, जब भौरा दिव्य पारिजात वृक्ष के निकट पहुंच जाता है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इस प्रकार जब हमने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है तो हमें और क्या वर मांगने की आवश्यकता है। हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कल्मश के कारण इस संसार में रहें और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे लोक में घूमते रहें, तब तक हम उनकी संगति में रहें
जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। हम जन्म जन्मांतर तक विभिन्न शारीरिक रूपों में विभिन्न लोकों में इसी वर के लिए प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यह सर्वश्रेष्ठ वर है जिसे भक्त भगवान से मांग सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी हुई है, स्थान स्थिता श्रुति गताम तनुवांग मनोभी। भाग्य के अनुसार मनुष्य किसी एक स्थिति में हो या दूसरी में, प्रत्येक दशा में उसे भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। शुद्ध भक्त कभी अपनी मुक्ति आवागमन के चक्र से बचने की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं होता। भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है भगवान की लीलाओं तथा गुणों के संबंध में श्रवण करने का अवसर पाना। जो लोग इस संसार में भगवत भक्ति करते हैं उन्हें वैकुंठ में भी यह सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार भक्त के लिए वैकुंठ में सब कुछ है, क्योंकि जब तक वह भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकता है अथवा जहां भी वह कीर्तन कर सकता है वहां भगवान उपस्थित रहते हैं। तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। जब शुद्ध भक्त मिलकर भगवान के विषय में कीर्तन श्रवण कथन करते हैं तो वह स्थान जहां वे एकत्रित होते हैं वैकुंठ बन जाता है। भक्त को वैकुंठ जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध भक्त कहीं भी भगवान के गुणों का केवल निरपराध भाव से जप करके वैकुंठ या वृंदावन बना सकता है। प्रत्येक जीवन में भगवान के गुणों का गान सुनने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए प्रचेतागण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जीव एक देह से दूसरे में देहांतरण करता है, भक्त इस क्रिया को बंद करने के पक्ष में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि। हे भगवान, मैं जन्म जन्मांतर आपकी शुद्ध भक्ति में स्थिर रहूं। विनयवश भक्त अपने को वैकुंठ जाने के लिए अयोग्य समझता है। वह अपने को सदैव प्रकृति के गुणों से मलिन समझता है। भक्त को इन गुणों से भी मुक्त होने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहती। भक्ति स्वयं दिव्य पद है, अतः इस विशिष्ट सुविधा की याचना करना व्यर्थ है। निष्कर्ष यह निकला कि शुद्ध भक्त जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए उत्सुक नहीं रहते। वे तो उन भक्तों की संगति करने के लिए उत्सुक रहते हैं जो भगवान के कीर्तन तथा उनके गुणों के श्रवण में लगे हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत पावरफुल श्लोक है। प्रभुपाद जी तो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। वैसे तो प्रचेताज ने एकदम क्लियर कहा ही, प्रभुपाद जी ने उसको और बल दे दिया। प्रचेताज कह रहे थे, हे स्वामी हमारी प्रार्थना एक ही है,
कि भले ही संसार में हम एक जन्म से दूसरे जन्म, एक शरीर से दूसरे शरीर, एक लोक से दूसरे लोक में घूमते रहे, कहीं भी रहें, लेकिन हमारी प्रार्थना ये है कि उनके साथ रहें जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। जन्म जन्मांतर तक विभिन्न शारीरिक रूपों में, विभिन्न लोकों में बस इसी वर के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभुपाद जी लिख रहे थे, इससे बड़ा वर कोई और भक्त नहीं मांग सकता। इससे बड़ा वर नहीं हो सकता। क्या वर? कि हम उन भक्तों के साथ रहें जो भगवान की लीलाओं में लगे रहते हैं, हम उनकी कथा सुनने में लगे रहें। लेकिन हर एक को ये वर नहीं लगता, ये वर सबको नहीं लगता। भागवतम तो यही कह रही है, प्रभुपाद जी तो यही कह रहे हैं। अगर हम अपने आप को प्रभुपाद जी का फॉलोअर बोलते हैं, प्रभुपाद जी का भक्त बोलते हैं, तो इसके बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते। इससे बड़ा वर क्या होगा? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ वर है। भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का श्रवण करते रहना। यह भी लिखा गया है कि मुक्ति भी नहीं चाहिए और आवागमन भी बंद ना हो, ये भी नहीं चाहिए हमको। मम जन्मने जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति अहेतु की, तो यानी कि मैं बार बार इस संसार में आऊं तो भी मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं नहीं अब हमें भगवत धाम जाना है, बस भगवत धाम जाना अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर कृष्ण चाहे तो, अन्यथा हमें वो भी नहीं जाना, हमें नहीं जाना। हमें तो वहीं रहना है जहां वैष्णव भक्तों का संग हो। अब संग में क्या होगा? संग में कथा होगी। अगर आपको भगवान से प्यार है तो उनके बारे में सुनने में कितना आनंद आएगा। अगर हमें भगवान से सच्ची में प्रेम है, आपको किसी से प्रेम होता है, आपको उसकी बातें सुनने में मजा आता है कि नहीं? आप कहते और सुनाओ, है ना, उनके और बताओ, उनके बारे में थोड़ा और बताओ। कितना व्यवहारिक बात है। प्रेम है तो सुनोगे, प्रेम नहीं है तो सुनोगे कैसे? सुने नहीं पाओगे। क्लियर है बिल्कुल। और शुद्ध भक्त को कोई भगवत धाम भी नहीं जाना, उसको तो सिर्फ भक्तों के साथ रहना है। और वो भी कैसे? प्रभुपाद जी ने एक वर्ड यूज किया इसमें, बहुत पावरफुल वर्ड है, निरपराध भाव से। निरपराध भाव से। तो शुद्ध भक्त कहीं भी भगवान के गुणों का केवल निरपराध भाव से जप करके वैकुंठ या वृंदावन बना सकते हैं, कहीं भी। तो जहां जहां प्रभुपाद जी लिख रहे थे भगवान के गुणों का गान हो, जहां जहां भगवान के भक्त भगवान के गुणों का गान गा रहे हैं, श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, वही वृंदावन है। प्रभुपाद जी लिख रहे थे भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण नहीं, हाँ बाकी कुछ भी करो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की लीलाओं तथा गुणों के संबंध में श्रवण करने का अवसर मिलना। एग्जैक्ट ये लिखा प्रभुपाद जी। तो जिनको यहां ये अवसर है ना, उनको ही वहां अवसर मिलेगा। जो यहां ही अवसर लाभ नहीं लेंगे वो वहां भी अवसर नहीं ले पाएंगे, वहां जा ही नहीं पाएंगे तो अवसर क्या लेंगे। तो केवल लोग बोलते हैं मैं जाना भी नहीं। इट्स ओके। लेकिन भगवान से प्रेम करना जीवन का लक्ष्य है। प्रेम बिना सुने होगा नहीं। हर भक्त जो अपने को भक्त कहता है
उसको प्रयास करना चाहिए अपने जीवन को मोड़ने का। और आसपास जो लोग हैं, परिवारजन हैं, प्रियजन हैं, मित्र हैं, हस्बैंड्स हैं, वाइफ्स हैं, उन सब को प्रयास करना चाहिए। खुद तो करें पर सबको प्रयास करना चाहिए। एवरीबडी शुड बी इन्वॉल्व। नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी मिल के खो जाएगी, हमें पता भी नहीं लगेगा, हम तो कहते रह जाएंगे। तो निरपराध भाव से हम विकुंठ बना सकते हैं हर जगह को। तत्र तिष्ठामि नारदा है यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहां मेरे भक्त चर्चा करते हैं। तो बहुत पावरफुल श्लोक है। अगर हम चाहते हैं भगवान प्राप्ति करना तो इस श्लोक से गुजर के जाना पड़ेगा हमको। अन्यथा फंस सकते हैं। बहुत बहुत सारे पॉइंट्स हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे थे, शुद्ध भक्त कभी अपनी मुक्ति की या आवागमन के चक्र से बचने की बात नहीं सोचता ही नहीं है। आप सोचिए, प्रचेतास भगवान को बोल रहे हैं ये सब बातें। पहले तो भगवान उनके सामने खड़े हैं, अब सामने खड़े हैं तो भी सामने खड़े खड़े बोल रहे हैं, अब आप हमसे वर मांगने को कहोगे। हम पहले ही बोल रहे हैं आपको, आप कहोगे वर मांगो प्रचेतास। हम पहले ही कह रहे हैं कि एक ही वर है, आपके भक्तों के साथ रहना है बस। क्यों रहना है वो भी लिखा है। कोई मटेरियल डिजायर नहीं है हमारी डिजायर है ताकि मिलकर कीर्तन श्रवण कथन करें। यही लिखा, 3 चीजें, कीर्तन श्रवण कथन। जहां ये 3 चीजें होती हैं वही वैकुंठ है। तो भक्त को वैकुंठ जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, प्रार्थना ही नहीं करनी, वो तो ऑलरेडी वैकुंठ में है। लेकिन निरपराध होना है। निरपराध मतलब अपराध से मुक्त होना है। देखिए, अपराधों की टेंडेंसी हम सब की है, कोई भी नहीं बचा, सब की है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपराध करना कोई बड़ी बात नहीं। टेंडेंसीज हैं हमारी, कंडीशनिंग है। लेकिन हम कैसे अपने को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे अपने को सुधार रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो भक्त बड़ा सावधान होता है। भक्ति, प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्ति रेजर समझते हो, ब्लेड पे शहद लगा दिया जाए और अब कहा जाए चाटो। रेजर के एज की है भक्ति है। आसान नहीं है। कई बार लगता है बहुत आसान है, हमें तो पता है क्या करना है। आसान नहीं है। लेकिन अगर हम कॉन्शियस हैं, बहुत कॉन्शियस हैं, अपनी कंडीशनिंग से पीड़ित हैं लेकिन बहुत कॉन्शियस हैं और बड़े निरपराध भाव से जप करते हैं, बिल्कुल भगवान के गुणों का श्रवण करते हैं, भगवान के गुणों का मनन करते हैं, फिर स्मरण करते हैं, तो भगवान से कोई प्रार्थना करने के लिए बचता ही नहीं है। फिर कोई और प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ऑलरेडी वरदान मिला हुआ है। सोचिए, प्रचेतास कह रहे हैं हमें वर दीजिए, भक्तों के साथ रहें। तो जो भक्तों के साथ रह रहे हैं उनको तो ऑलरेडी वरदान मिला हुआ है। इसका मतलब कभी हो सकता है उन्होंने वर मांगा हो, ये जो आज हमें ये अवसर मिल गया। हो सकता है हमने कभी ये वर मांगा हो भगवान से
कि भगवान वैष्णव समाज दे देना, मैं अच्छे से रहूँगा, कोई अपराध नहीं करूँगा, आराम अच्छे से श्रवण करूँगा, आपके प्रति मेरा संबंध प्रगाढ़ होने लगेगा भगवान। और भगवान ने बोला तथास्तु, वर मिला हुआ है हमको, वी आर ऑलरेडी फॉर्चुनेट। प्रभुपाद जी की इस मूवमेंट में, प्रभुपाद जी के छतरी के नीचे आ गए हम, ऑलरेडी वरदान है। लेकिन समझें तो, अगर ये समझ में आ गया कि ये मेरे को बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ है, तो हम कैसे कितने ग्रेटफुल रहेंगे, सोचिए जरा। कृष्णा हैज ऑलरेडी गिवन मी, ही इज सो मर्सीफुल। इन्होंने मुझे ये सब दे दिया, कितनी आराम से मैं कृष्ण कथा सुन सकती हूँ, कितने आराम से मैं भगवान के दर्शन कर सकता हूँ, कितने आराम से मुझे वैकुंठ में रहने का अवसर मिल रहा है। कितने ग्रेटफुल हो जाएंगे हम। और सोचो कैसे आंखें झलकती रहेंगी हमेशा, इतना प्रेम अंदर भरा होगा हर वक्त। ये ग्रेटफुल हृदय बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। क्यों नहीं रहेंगे ठाकुर जी आपके हृदय में? कोई रीजन बताइए, क्यों नहीं रहेंगे? ऐसा हो नहीं सकता ना रहे। इसलिए ये बहुत बड़ा वर है कि प्रभुपाद जी की कृपा है, भक्तों की कृपा है, हमें ये लीलाओं की चर्चा सुनने का, कहने का अवसर मिलता है। प्रचेतास तो बहुत क्लियर है, बोले इस जन्म में ही नहीं, अलग अलग शरीरों में, इस लोक में ही नहीं, किसी भी लोक में भेज देना। आप लोग रेडी हो जाने के लिए? बताओ, किसी भी लोक में चले जाओगे, किसी भी शरीर में चले जाओगे? है इतना प्यार कि किसी भी लोक में चले जाएं पर साथ रहेंगे वैष्णवों के। लगता है इतना इंपॉर्टेंट है टटोलना अपने हृदय को, कि अगर भगवान सामने प्रकट हो और मेरी प्रार्थना ये हो कि ठीक है भगवान, आप हमें बस यही वर देना कि आपके भक्तों के साथ रहें और आपकी कथा सुनते रहें, अपराध ना करें, कोई भी निरपराध होकर उनके साथ जीवन बिताएं। चाहे कुत्ते के शरीर में डालो, बिल्ली के शरीर में डालो, इस लोक में भेजो, दूसरे लोक में भेजो, किसी लोक में भेजो, कहीं भी करो, पर अपने भक्तों के साथ देना मेरे को। है हमारी ये प्रार्थना? जरा विचार करना। ऐसी प्रार्थना तभी होगी जब भक्तों से प्यार होगा, जब भगवान से प्यार होगा। अभी तो बहुत दूर हैं हम, अभी तो हमारी श्रद्धा, फिर साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, है ना, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद जाके कहीं निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि। अभी तो रुचि नहीं, ये तो जबरदस्ती मार पीट के भक्ति कर रहे हैं। थोड़ा सा चीजें हटें तो हम भी हटें। लेकिन कभी तो बड़े होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, जीवन का लक्ष्य जानना पड़ेगा, भगवान की लीलाओं में चर्चा करने में डूबना पड़ेगा। तो यही बात भागवतम में प्रचेतास कह रहे हैं और यही बात गीता में भगवान कह रहे हैं। आप लोगों से क्या छुपा है? आप तो श्रेष्ठ जन हो, सब जानते हो।
मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये तो कृष्ण की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। यहाँ प्रचेतास जो कह रहे थे और प्रभुपाद जी लिख रहे थे, ये प्रभुपाद जी की और भगवान की वाणी है, प्रचेतास की वाणी है। भगवत गीता में भगवान की स्वयं की वाणी है। भगवान बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं, मेरे भक्त करते क्या हैं? मेरे भक्त मेरी कथाएं करते हैं, सुनते हैं, बोधयंती, पास बैठ जाते हैं, परस्पर घंटों चर्चा करते हैं। घंटों का समय है? कहाँ समय है? थमने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है। प्रसाद को जी भर के देख के उसमें कृष्ण को देखने का समय नहीं है कि ये प्रसाद प्रसाद नहीं है, कृष्ण है। उस प्रसाद के पीछे कृष्ण को देखने का समय नहीं है। जो हरि नाम लेते हैं हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम जप में भगवान को फील करने का समय नहीं है। क्या कर रहे हैं? क्या ही कर रहे हैं जीवन में? ये भी सोचने का समय नहीं है कि क्या कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। इसलिए थमने का समय है, थमने का। ये सोचने का समय है कि मेरे को भक्ति के अंग मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और मुझे क्या मिल गया है। शास्त्र उन्मोदित बात है, शास्त्र कथित बात है। श्रवण में रुचि पैदा करने का समय है, सुन सुनकर पिटने का समय है, अपने अंदर के अनर्थ निकालने का समय है, अपना अवलोकन करने का समय है। श्री प्रभुपाद की जय। ये समय है अपने हृदय में झांक के देखने का समय है, अपने जप में कृष्ण के नाम को प्रेम से सुनने का समय है, अपनी रीडिंग में मनन करने का समय है, किताब के अंदर अपने रिफ्लेक्शन देखने का समय है, जो सुना है उसको अमल करने का समय है, शास्त्र रूपी दर्पण में अपने को देखने का समय है, गुरु के चरणों में बैठ के पूछने का समय है, प्रगति का समय है। अगर ये भी समय नहीं है तो फिर क्या समय है? कोई समय नहीं है। इसलिए प्रचेतागण हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये आप प्रचेतास की प्रार्थना ना समझिए, ये समझिए कि हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। हो सकता है आप में से कई लोगों को ऐसा ही लग रहा हो, अरे ये मेरे तो ये जीवन, यस, यही प्रार्थना है। उनको टेस्ट आ रहा है, उनको टेस्ट आ रहा है भक्ति का। उनकी यही प्रार्थना होगी जो प्रचेतास की प्रार्थना, एग्जैक्ट हू बहू। मैं जानता हूं, पहचानता भी हूं। कई भक्तों की यही प्रार्थना है, बस पिटें, मरें, कटें, हंसें, कूदें, सारा टाइम कृष्ण लीला सुनते रहे, सारा टाइम वैष्णवों के साथ योजनाएं बनाते रहे भगवान की प्रसन्नता की। सारा टाइम ही इसके लिए है। आई नो,
मुझे स्वयं भी बड़ा अच्छा लगता है ऐसे भक्तों का संग करके। यू फील इंस्पायर्ड, you feel happy, you feel enthusiastic. मच्चिता मदगता प्राणा, उनके चित्त और उनके प्राण यही है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रत्येक जीवन में भगवान के गुणों का गान सुनने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए प्रचेतागण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जीव एक देह से दूसरे देह में देहांतर करता है, लेकिन भक्त इस क्रिया को बंद करने के पक्ष में भी नहीं है। ये क्रिया बंद नहीं होनी चाहिए, लेट इट बी। सोचिए कितनी आगे निकल गए भक्त। ये ज्ञानी कहां पहुंच पाएंगे यहां पे? वो तो ब्रह्म ज्योति में लीन होकर समाप्त होना चाहते हैं, और भक्त तो आनंद लेना चाहते हैं। भक्त कह रहे हैं नहीं, बार बार आऊंगा। किसने कहा नहीं आऊंगा? बार बार आऊंगा। तो कोई पूछे क्यों आओगे भाई बार बार? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषणु दर्शनम, और फिर आध्यात्मिक कलेश आदि, दैविक कलेश आदि, भौतिक कलेश। भक्त कहता है कुछ नहीं होते, इनका इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना आनंद कृष्ण कथा सुनने में है। मैं ये सब झेल लूंगा। वैष्णव संघ में जितना आनंद है मैं वो सब झेल लूंगा। और डिवोटीज को ना हमेशा प्रोग्रेस है, दे आर ऑलवेज प्रोग्रेसिंग। क्यों? महाप्रभु बोल के गए आनंदम बुद्धिवर्धनम। अगर आप सही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं हो तो यू विल नेवर फील द एक्सटेसी। ये आनंद तो बढ़ता रहता है। अंग्रेजी में एक लाइन है, इफ यू डू नॉट यूज टुडे बेटर देन येस्टरडे, then what is the need for tomorrow? If you do not use today better than yesterday, then why do you need tomorrow? कुछ समझ आई? अगर आप आज कल से बेहतर नहीं हो, आपने आज का इस्तेमाल नहीं किया कि मैं बीते हुए कल से बेटर होना चाहता हूं आज, अगर ऐसा विचार नहीं है तो आपके कल का कोई लाभ नहीं है, आपके टुमारो, आपके भविष्य का कोई लाभ नहीं है, आप प्रोग्रेसिव ही नहीं हो। सो वी हैव टू प्रोग्रेस इन आवर कॉन्शियसनेस। अगर किसी को प्रोग्रेस करनी ही है तो वो चेतना में प्रोग्रेस करे, चेतना की प्रोग्रेस करे। हमारी चेतना प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा इट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखो भाई, जो लगे हैं बड़ी शिद्दत से, वो लगे हैं, दे आर इन डिफरेंट वर्ल्ड, will not be able to catch their essence. They are in different world. तो प्रत्येक जीवन में भगवान के गुणों का गान सुनने का अवसर प्राप्त हो। कितना बल दे दिया प्रभुपाद जी ने इस लाइन पर। कृष्ण ने वहां गीता में, यहां पर प्रचेताज ने, फिर यहां पर प्रभुपाद जी ने भी कितना बल दे दिया। तो मैं अब इस पे और बल नहीं दूंगा, इतना तो जीव में बल ही नहीं है कि वो इस पे बल दे सके। लेकिन सुनिए, समझिए और अपने आप को आकलन कीजिए, अपने को थर्मामीटर लगाइए, चेक कीजिए, क्या ही मेरा जो जीवन का उद्देश्य है प्रचेतास के उद्देश्य से मिलता है? क्या मेरे मन में कभी ये भावना आई थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, सारी जिंदगी बैठ के कथा सुननी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, सारा जीवन बैठ के सेवा करनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान से प्यार उत्पन्न करना है,
अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब यही करना है, बस यही करना है। ऐसा प्रेम जब हो जाएगा ना, तब ऐसी भावना आएगी। तो हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे में भी ऐसी प्रार्थना करने की काबिलियत आ जाए। अभी है नहीं, अभी तो बस पढ़ा है, जो लिखा है, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। तो आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरी भी यही प्रार्थना हो कि मैं सदैव वैष्णवों के संग रहना चाहूँ। मैं सदैव कृष्ण कथा सुनने में, कहने में, गाने में मेरा जीवन का पर्व हर एक क्षण बीते। मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही भक्तों का संग मिले और ऐसे ही भक्तों का संग सदैव बना रहे, जो सुनने में, कहने में, गाने में अति रुचि रखते हैं। इसी को साधु संग कहते हैं। तो हमेशा ऐसे भक्तों द्वारा प्रोटेक्टेड रहूं। कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, एक एक रोम रोम से भगवान की स्तुति गान हो, भगवान की सेवा में लगे रहें। हम सब लोग यही प्रार्थना के साथ प्रचेतास से भी प्रार्थना करते हैं और भगवान से भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब समय मिले तो ये श्लोक दोबारा पढ़िएगा। 4:33 श्लोक दोबारा पढ़िएगा। आराम से प्रभुपाद जी की बात को ढंग से और सुनिएगा। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? नो टीका, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज की बहुत ही अमेजिंग क्लास और लेक्चर के लिए। तो प्रभु जी, जो सबसे पहले आपने पॉइंट मेंशन किया कि श्रवण के बाद मनन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो दैट इज़ वन पॉइंट कि हमें मनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि क्योंकि मेरी प्रभु जी कलयुगी बुद्धि है, सुनने के बाद याद नहीं रहेगा मुझे। तो इट इज़ आई विल मेक श्योर कि मैं जो पढ़ूँ उसे आई मेडिटेट इट थ्रू आउट द डे। सेकेंड, जो प्रभु जी आज का जो क्रक्स था क्लास का, कि जो भक्त होता है उसकी यही प्रार्थना होती है कि उसे भक्तों का सानिध्य मिले, और उन भक्तों का सानिध्य मिले जो सदैव भगवान की लीलाओं का जप करते हैं। तो प्रभु जी, इससे जो आपने श्लोक बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे कि भगवान खुद बोलते हैं नारद मुनि को कि ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, कि योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, ना वैकुंठ में रहता, मैं तो वहां पे रहता हूँ जहां मेरे भक्त मेरी लीलाओं का गुणगान करते हैं। तो अगर मैं उसे एनालाइज करूँ तो डिवोटीज आर वेरी इंटेलिजेंट इन दैट वे कि दे वांट कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ कृष्ण, दे वांट कांस्टेंट एसोसिएशन। तो वो क्या करते हैं, वो भगवान की लीलाओं का बहुत अच्छे से आस्वादन लेते हैं। वो भक्तों के साथ भी रहते हैं, वो कृष्ण का भी कांस्टेंट एसोसिएशन ले रहे होते हैं। और प्रभु जी, जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मम जन्मने जन्मनेश्वरी भवतार भक्ति हो इति, कि मुझे सदैव वैष्णवों का संग मिले, when Krishna himself is telling in the form of a devotee कि वैष्णवों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमें समझ लेना चाहिए कि प्रचेतास ने बताया, कृष्णा ने भगवद गीता में बताया, एंड जैसे आपने बोला श्रील प्रभुपाद जी ने भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस किया कि वैष्णव एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रभु जी, जो आपने बोला कि हमें खुद एनालाइज करना चाहिए, थर्मोमीटर लगाना चाहिए, तो मैं अपने आप को जैसे एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं ये सोच पा रहा हूँ कि मेरी ये फर्स्ट विश नहीं होगी कृष्णा के सामने, बट मुझे फेथ है प्रभु जी, I have faith, I have full faith in you, I have full faith in Krishna, that if I gain the constant association of my spiritual master, of senior Vaishnava devotees, then मेरे अंदर ये भाव जरूर आएगा। एंड प्रभु जी, जो आपने एक पॉइंट पे स्ट्रेस किया कि हमारा जो जप होना चाहिए, भगवान का जो स्मरण होना चाहिए, वो निरपराध होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव एनी ऑफेंसेस, कोई अपराध नहीं होना चाहिए, भले ही नाम अपराध हो या फिर वैष्णव अपराध हो। वैष्णव अपराध तो चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली बोला कि बहुत ज़्यादा भीषण होता है कि कंपेयर्ड वैष्णव अपराध टू मैड एलिफेंट, जो हमारी पूरी भक्ति लता को अपरूट कर देगा। तो मैं इस पर भी बहुत अच्छे से मेडिटेट करूँगा कि इन द कोर्स ऑफ माई प्रोसेस ऑफ लविंग कृष्णा वो प्रेम वाला भाव आए, उस दौरान उस प्रोसेस में मैं कोई भी वैष्णव अपराध, किसी भी अपराध से बचूं। और अगर मैं कोई करूँ भी तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि मुझे क्षमा कीजिएगा, बहुत बुरी बुद्धि है मेरी। तो बस यही आपसे
प्रार्थना है कि प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा और मुझे बताइएगा, मुझे पीटिएगा कि वत्सल्या तूने ऐसा किया है, तो करेक्ट योर सेल्फ हियर। एंड प्रभु जी, जो आपने पॉइंट मेंशन किया कि कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, कृष्णा ने हमें ऑलरेडी इतना ज्यादा एसोसिएशन दे दिया डिवोटीज का। तो मैं यही सोच रहा था प्रभु जी कि सुबह आंख खुलती है तो हम कृष्ण के भक्तों के बारे में पढ़ते हैं, शाम को हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं इन श्रीमद् भागवतम, एंड ड्यूरिंग द डे आपके जो शॉर्ट्स आते हैं दे एक्ट एज स्मॉल इंटरवेंशंस जो कि हमारे जो पूरे दिन के दौरान जो हमारी कॉन्शियसनेस बाई चांस अगर करप्ट भी हो जाती है तो हम वापस ट्रैक पे आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर कॉजलेस मर्सी उसके लिए, और आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेमपूर्वक श्रवण करने के लिए। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।